जी सिक्योरिटी वाले मुंडे पीछे हो जाए। मैं नारा लाऊंगा तो तुसी नारे का जवाब फिर उच्ची बुलंद आवाज दे विच देना है। बस कर यार, बस कर, बस कर, बस कर। मैं कहूंगा जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तुसी कहना संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी दी इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसी, बीजेपी दी इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसी, ये ईडी हुण मैनेजमेंट एजेंसी रह गई इलेक्शन। सो अज दे इस धरने विच कांग्रेस पार्टी दे परिवार दे जलंधर दे वख-वख पिंडां तो और शहर दे वार्डां तो आए हुए कांग्रेस पार्टी दे साथीगण और मेरे बहुत ही सत्कारयोग सारे ही कांग्रेस पार्टी दे साबका मंत्री साहबान, मौजूदा एमएलए साहबान, जिला कांग्रेस कमेटी दे प्रधान साहबान और कांग्रेस कमेटी दे अहुदेदार साहबान, सब तो पहला मैं थोड़ा दिल दिया गहराइयां चो धन्यवाद करना चाहना कि अज तुसी संघर्ष वास्ते, लड़ाई लड़ने वास्ते छोटे जे सदे ते अज इत्थे पहुंचे हो। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रधान होने के नाते मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हां। और अज की जिहड़ी लड़ाई है, बेशक अज कांग्रेस पार्टी के साडे लीडर राहुल गांधी जी दे जिहड़ा उन्होंने ईडी ने सम्मन किया है, अज का यह धरना उहदे मुतलक है। लेकिन मैनू लगता है कि ये नवी आजादी की लड़ाई है और हुण सानू सारिआं नूं ये लड़ाई आने वाले समय च लड़नी पवेगी। अंग्रेजां दे नाल तां कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी, इस देश नूं आजाद करा के दिता, क्योंकि सानू पता सी कि साडा दुश्मन बाहरी है, अंग्रेज हुक्मरान है। प्रस्त लोगों के नाल, साडे ही देश के जम्मे लोगों के नाल साडी लड़ाई है। यह विचारधारा की लड़ाई है दोस्तों। पिछले 8.5 वरियां दरमियान कांग्रेस पार्टी की सोच नूं दबाउण की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी नूं सोच नूं मारन की कोशिश की जा रही है। देश के अंदर एक डर का माहौल है, एक भय का माहौल है। मैनू लगता कि शायद मैं तो उदों पैदा नहीं होया सी, शायद ही इन्ना डर भय आजादी तो पहला होवे, क्योंकि सानू पता सी कि साडा दुश्मन कौन है, तो सानू दुश्मन तो केवल हो सकता डर लगता होवे, लेकिन आज सानू पता ही नहीं कि साडा साथी कौन है तो साडा दुश्मन कौन है। देश के राज करने वाले कुछ घराने ते कुछ लोग जिहड़े देश को प्यार नहीं करते, ना किसी देश के प्रति उन्होंने कोई सोच है, ना ही कोई जनता के प्रति लगाव है, ना ही कोई देश को उच्चा चुकन की, अगे लेके जाने की सोच है।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਚ ਆਪਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं है। इस पार्टी को बनाने वास्ते हजारों लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी है, आपका खून बहाया है। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक सोच है। कांग्रेस पार्टी एक विचार है। और आदरणीय मोदी जी, सोच के विचार कदे मारे नहीं जा सकते। हजारों अत्याचार तुसी कर लो, ये पहली बार नहीं होया। श्रीमती इंदिरा गांधी तो लेके गांधी परिवार ने शहादत दित्तियां, संघर्ष चले, जेलों च गए। और अज तुसी एजेंसियां दे राही जिहड़ियां तुहाडीआं एजेंसियां है, उन्हां दे राही अज कांग्रेस पार्टी की सोच नूं तुसी चाहुंदे हो कि खत्म करना। एक राहुल गांधी नूं समझ जाएगा, हजारां राहुल गांधी पैदा होएगा। ते राहुल गांधी नूं कुछ होएगा तो हजारां लोग राहुल गांधी तैयार करके गया नीचे। कांग्रेस पार्टी थोड़े नाल हमेशा लड़ती रहेगी और देश के अंदर भाजपा की सोच नूं, आरएसएस की सोच नूं लागू नहीं होने देगी। बेशक तुसी कितना मर्जी अत्याचार साडे ते कर दो। तुहाडा की विचार है? तुसी तो दुनिया जिस व्यक्ति नूं मनदी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की लोग गल करते हैं। दुनिया के लोग राष्ट्रपिता महात्मा की गल करते हैं। ते तुसी थोड़ी सोच, आरएसएस की सोच, वो नथू गोडसे की गल कर दी। ये विचार लोग मर जाएंगे देशवासी, लेकिन ये विचार देश के उत्ते लागू नहीं होंगे। बेशक तुसी सत्ता च आ गए हो, बेशक तुसी सत्ता चो, ताकत चो, बेशक तुसी सरकार चो, पर जरूरी नहीं है कि जो लोग ताकत छुंदे लोग उन्होंने पसंद करते हो। कई बारी सत्ता और ताकत दे विच लोग पैसे दे करके, तिकड़मबाजी करके, इन्हां एजेंसियों का इस्तेमाल करके आ जाया करते हैं। पर लोग हमेशा उन्हां लोगों को याद करते हैं जिहड़े देश की एकता और अखंडता दे लई कुछ ना कुछ करके जाया करते। सानू फकर है कि असी उस पार्टी के मैंबर हैं जिस पार्टी का इतिहास कुर्बानियां भरिया है। मैनू कोई डर नहीं है इंदिरा गांधी जी तो लेके ते राजीव गांधी तक परिवार के लोगों ने शहादत दी, जान दी इस देश के लिए। और कोई ऐसा व्यक्ति पंजाब देश के अंदर जिन्हें अंदर त्याग की भावना हो गए, कोई ऐसा परिवार नहीं है अज तो एक कल युग के अंदर जिथे ताकत लैन की रेस लगी हुई है, ताकत की दौड़ लगी हुई है। छोटे तो छोटे होते असे बंदा बंदे नूं जेल तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन असी उस लीडर की अगवाई के थले काम कर रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी ने कई बार नौजवान पूछते कांग्रेस पार्टी ने कीता की है। असी उस पार्टी च काम कर रहे हैं जिथे सोनिया गांधी जी ने जब देश की प्रधानमंत्री बन रही सी
तो उन्होंने त्याग करके क्या कि मैं देश की प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, मेरी जगह पर एक सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 1% आबादी वाले लोगों को देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। एक रात से अगर प्रधानमंत्री रह जाए तो मैं समझदा ये कोई छोटी गल नहीं है। कोटली साहब तुसी उस परिवार को दबाना चाहते हो। अगर राहुल गांधी चाहता तो देश का प्रधानमंत्री बन सकता सी। एक मां अपने पुत्र को देश का प्रधानमंत्री बना सकती सी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई बार किया कि आओ आप सरकार में आइए, मंत्री बने और प्रधानमंत्री बने, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मेरा काम अभी मेरे को सीखना है, मेरे को देश को जानना है, मैं देश के लोगों को जाना चाहता हूं, मैं देश के लोगों की पीड़ा सुनना चाहता हूं, मैं गरीब का दर्द महसूस करना चाहता हूं। और जिस दिन मैं इस देश की जनता की पीड़ा को अच्छे से जान लूंगा, उस दिन मैं देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे आऊंगा। उतनी देर देश को आप चलाएंगे, मनमोहन सिंह जी चलाएंगे। एहो जा साडा लीडर है, एहो जा साडा देश। हर वक्त देश के प्रधानमंत्री वजों तुसी देखो, देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी चले गए, गोलियां मार के मौत दे उन्होंने बम ब्लास्ट दे विच ह्यूमन बम बन के मार दिता गया। लेकिन इसके बावजूद सदके जाइए साडी लीडरशिप दे। क्या दिल होएगा उस परिवार का कि मारन वाले वास्ते भी दोनों भैन भरावां ने कहा कि असीं इहनूं माफ कर दिया, जिन्हें साडे देश के प्रधानमंत्री नूं बनाया। मैं एक बार क्या राहुल गांधी नूं कि आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं कि जिसने देश के प्रधानमंत्री को मारा है उन परिवारों को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं क्या, लेकिन राहुल गांधी ने अगों की क्या कहना, राजा ये मेरा काम नहीं है, ये भगवान का काम है, राहुल गांधी का काम नहीं है किसी को मारना चाहिए। ये सोचने वाले 10 साल साडी हुणे सरकार रही भगत सिंह जी, एक भी भाजपा ने व्यक्ति ते जुल्म नहीं किया, एक भी सीपीआई ने किसी व्यक्ति ते जुल्म नहीं किया। हजारों लोगों ने सवाल चुके, हजारों लोगों ने उंगलियां चुकियां, लेकिन ऐसी राजनीति कांग्रेस पार्टी ने कदे नहीं की। इस करके असी लोग कांग्रेस पार्टी के नाल है। कांग्रेस पार्टी सबनू नाल लेके चलना चाहती है, जोड़ना चाहती है। ये फिरका प्रस्त लोग साडे च वंडियां पा के देश नू तोड़ना चाहते हैं, वक-वक भागां दे विच वंडना चाहते हैं। आपकी ताकत के लिए कदे पुलवामा करा दिता जाता है, कदे दंगे करा दिते जाते हैं, कदे गोधरा कांड हो जाता है, लेकिन ताकत ते सत्ता पाउंदे, क्योंकि इस देश के लोग बड़े भोले, इस देश के लोग समझते हैं कि आप देख रहे हैं यही है, ये सच है, नहीं है सच नहीं है। बिल्कुल जो दिखाया जा रहा है सच नहीं है। ठीक है भगत सिंह जी होरा ने, ठीक है गुरकीरत सिंह कोटली होरा ने, मेरे पंजाब भरा एमएलए कोटली साहब, जेडे वड्डे मगरमच्छ कि वो सरकार नू नजर नहीं आवे। हर रिक्शे वाले तो लेके वड्डे तो वड्डा बंदा, छोटे तो छोटा लट बंदा, अबानी ते अडानी का नाम ले रहा, उत्थे इनफोर्समेंट डायरेक्टर नहीं जा रहा, उत्थे इनकम टैक्स के लोग नहीं जाते, उत्थे ईडी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों ने इन्होंने लोगों को संगल पाके आपके मंजे नाल बन्निया हुआ है। हर चीज से कब्जा है, हर चीज से कब्जा है। कानून बनाने वाले ते कब्जा है, कानून
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਣ, ਸਾਡੀ ਬਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੋਰੀ ਚਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਦਈਏ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਾਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋਵੇ। अगर ताकतवर लोग और सत्ताधारी लोग ये चाहन कि ਇਹਦੀ आवाज ਨੂੰ ਬੰਦ करना है तो 3 मिनटा चोरी आवाज बंद की जा सकती है। भाजपा ईडी का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, आम आदमी पार्टी विजिलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है कोई गुनेगार होवे, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਨੇਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ मेरे नो ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा सियाने, जो ये गल्लां करते सी संधू साहब, आ गुरकीरत जी, या प्रगट सिंह, आ कोटली साहब होरी, जीपी साहब होरी, विक्रम जी होरी, ये कहते सी कि जिहड़ी आम आदमी पार्टी है ये भी किते ना किते भाजपा दी बी टीम है। मैनू ये लगदा नहीं सी हेनरी साहब, पर हुण मैनू ये लगन लग पिया, हुण ये लगन लग गया। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। और ना केवल मैं, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ जिन्होंने संघर्ष करके इथों तक पहुंचे ने, जदोजहद करके इत्थे पहुंचे। हो सकता है साडे विचकार कई लोग माड़े भी हों, मेरा मतलब सब लोग माड़े नहीं है, सारे कुर्ते पजामे वाले लोग माड़े नहीं है, ते सारे पेंट शर्ट वाले लोग चंगे नहीं है। आम आदमी पार्टी ते बीजेपी सारे दुध धोते नहीं है, ते कांग्रेस गंदे नहीं है। मैं नहीं कहता, साडे दरमियान भी कोई एक दो बंदे होंगे जिहड़े ऐसे बंदे सजावां मिलनियां चाहिए, लेकिन पुख्ता सबूतां दे आधार ते बिना सबूतों तुसी किसी का जीवन खत्म नहीं कर सकते, ये तुहानू हक नहीं है। राहुल गांधी ईडी ने समणी की, कारण की है? पहला बोफर्स का इल्जाम लाते होंगे सी, वो भी खत्म हो गया। ते मैनू याद है देश की पार्लियामेंट में यह गल उठी सी जदों कारगिल की लड़ाई हुई है
कि अगर बोफर तोप साडे कोले ना हुंदी तां शायद असीं कारगिल दी लड़ाई जित ना सकदे। ये साडे ते ये गल पार्लीमेंट दे विच होई। राजीव गांधी ते इल्जाम ला दिते गए। या ठीक है, अमित विज साहब ने नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर जिहड़ा 1937 चलिया सी देश की आजादी तो पहला, जिहड़ा फिरंगियों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा, क्योंकि कोई माध्यम नहीं सी उदों, सोशल मीडिया नहीं सी उदों, वीडियो नहीं सी, कोई कैमरे नहीं सी। एक अखबार के माध्यम के राही कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी ते अखंडता की लड़ाई लड़ी ते जिन्हों चलाउंदे 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 90 करोड़ रुपए का कर्ज उस अखबार पे हो गया, उस कंपनी पे हो गया। और फिर कांग्रेस पार्टी ने एक नवी कंपनी बना के उस कंपनी का कर्ज अदा किया और 90 करोड़ के विचों 7 करोड़ रुपया पत्रकारों की वीआरएस ते उन्हां दी तनख्वाह सी। 90 करोड़ चों केड़ा पैसा कांग्रेस पार्टी लेके आई ते केड़े परिवारां नूं देता जिहड़ा खा गई पैसा। 7 करोड़ रुपया पत्रकार साथियों नूं दिता, उन्हां पत्रकार साथियों नूं जिन्हां ने इस देश की आवाज को बुलंद रखिया। अगर ये गुनाह है तो असीं करांगे ये गुनाह, कोई फर्क नहीं पैंदा। अगर पत्रकारां नूं उन्हां दी तनख्वाह देना ते वीआरएस देना ये गुनाह है, और उन्हां पत्रकारां नूं जिन्हां ने देश की आजादी ते अखंडता की लड़ाई में हिस्सा पाया, असीं करांगे गुनाह। ते 90 करोड़ तो 7 करोड़ इस काम वास्ते वरत्या, जिहड़ा दूसरा पैसा सीगा वो सारे का सारा पैसा जी लीज मनी सी, सेंटर गवर्नमेंट की लीज मनी सी, या बिजली के बिल सी, या होर चीजां सी, उन्होंने सारा भुगतान किया। एक एक चीज का सबूत है। फिर क्यों साडे लीडर को बुलाया जा रहा है जानबूझ के? क्योंकि इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी को यह गल पता है कि अज तो ठीक 1.5 वरे बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन है, ते 1.5 वरा राहुल गांधी को इस काम ते लाओ, रोजाना सद्या करो, समणी करो, पुछदस करो, बिठाओ, ताकि देश के लोगों के गल भरम फैला दिए कि आ राहुल गांधी ईडी के समणी ते आउंदा है, ये गुनेगार है। ते असीं दोबारे जुमला सरकार पिछली बारी पुलवामा सी, इस बारी राहुल गांधी का ईडी के सामने पेश होकर करना, बार बार सदना, सानू जलील करना। केवल इलेक्शन जितन का मकसद है, और कोई मकसद नहीं। और सदके जाइए साडे लीडर दे, छाती चौड़ी करके गया अज ईडी के डिपार्टमेंट। पढ़ो पढ़ो, अगर जो पता असीं चाहते हैं फड़ो, अगर जरूरत है तो फड़ो, जलील ना करो। कानून बैठा, सानू कानून ते विश्वास, असीं डरदे नहीं है। तुसीं सानू डराउणा चाहुंदे हो, असीं डरदे नहीं है। डरदे अगे जित है, असीं जित के मुड़ घर वापस आवांगे। फड़ो फड़ो, सानू फड़ना चाहिए। किसी ने लिखा है, ये तीर सिपाही और घोड़े, ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाठ धरे रह जाएंगे, आंधी शोलों की आएगी पर खच्चे उड़ जाएंगे, फिर तू ना बख्शिया जाएगा, ना होगी कोई फरियाद तेरी, फिर फरियाद नहीं होनी। समा आएगा, समा आएगा। इसी तरह अंग्रेज समझते सन कि पूरा मुकम्मल हिंदुस्तान पे साडा कब्जा रहेगा। एक गलतफहमी का शिकार अंग्रेज सन। उन्होंने अंदाजा नहीं सी कि कदे सानू हिंदुस्तान छड़ के जाना पवेगा। लेकिन ऐसी हवा, समा, ये समा किसी के हाथ च नहीं है। ताई किसी ने लिखे, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे,
बुझदे दीवे बलदे वेखे, जिन्हां दा ना रब ते कोई वो भी पुत्र पलदे वेखे। तेरी रहमत दे सदका बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे। लोकी कहंदे दाल ना गलदी, मैं तां पत्थर भी गलदे वेखे, मैं तां पत्थर भी गलदे वेखे। समा किसी ने फड़िया नहीं। वो सच्चे पातशाह की कृपा होनी चाहिए। समा करवट लेता है, समा करवट लेता है, पर उस वेले आदमी ताकत अन्ना होके उस समय का गलत इस्तेमाल करता है, जिस तरह आज बीजेपी कर रही है। सो दोस्तों, ये लड़ाई सानू जारी रखनी पड़ेगी, ये जंग सानू जारी रखनी पड़ेगी, चाहे बीजेपी के खिलाफ, चाहे भाजपा के खिलाफ, उन्होंने सारिया ताकतों के खिलाफ ਜਿਹੜੀਆਂ सच्चाई ਨੂੰ ਦਬਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਲੜੋ, ਮਰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਲੜੋ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੱਸਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ दूसरे बंदे ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। करतार सिंह सराबे ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। और मैं अक्सर बोलदिया गल कहना, करतार सिंह सराबे ਨੂੰ अंग्रेज हुक्मरान ने कहा कि आपके बयानों के विच तब्दीली ले आओ, तुसी उम्र छोटी है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ फांसी की सजा माफ कर देंगे तो देश छड़ के चले जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ इजाजत देंगे देश छड्डण दी। ते करतार सिंह सराबा की जवाब दिता, कहना ओए मैं आजादी की लड़ाई लड़ना से आया, मैनू जल्दी फांसी के फंदे ते चढ़ाओ। करतार सिंह सराबा मरना चाहता है ते मर के दोबारे फिर जन्म लैके एक बारी देश की आजादी लई दोबारे शहीद होना चाहता है। इसे करके उन्हां सूरबीर योद्धियां दियां मतियां नूं लोग पूजदे हैं, उन्हां दे जिहड़े स्थान है उन्हां ते नतमस्तक होण जांदे। कोई वो लीडर नहीं सन, वो चुनाव नहीं लड़े सन, पर एक विचार सी, एक सोच सी, और उन्होंने लोगों की सोच ते विचार करके अज असी इत्थे विराजमान जिंदा नहीं, अज भी असी गुलामी की जिंदगी भोग रहे होंगे। सो मेरी चेतावनी है ईडी शीडी नूं, हुण तां उन्हां संघर्ष नहीं है, काले पानी भेज दिता जांदा सी, उन्हां समयां च काल कोठड़ियां च बंद कर दिता जांदा सी, संगल ला दिते जांदे सन, बाहां ते लत्तां, लत्त सीधी नहीं कर सकदा सी। वो भी इंसान सन, उन्हां दीयां मावां ने भी उन्हां नूं जन्म दिता सी। जे उन्हां ने आपदियां जंजीरां च जकड़ के संगल ते कोठड़ियां च रह के इस देश नूं आजाद कराया, ते असीं भी हिंदुस्तान की जिहड़ी सैकुलर सोच है, हर फिरके की सोच है, हर व्यक्ति की सोच है, हर गरीब दरमियाने हर मजहब की सोच है, उस सोच नूं मरन नहीं देंगे। हजारों ऐसिया ईडियां शीडियां तेरियां विजिलेंसा जो मर्जी कर लें, लेकिन असी वो सोच खत्म नहीं करेंगे। मर नहीं जावांगे, मर नहीं जावांगे, 2-4 महीने अंदर लाने पे तो ला आवांगे, लेकिन सोच खत्म नहीं। सो सत्कारयोग जलंधर दे मेरे बहुत ही प्यारे वीरों, चंगा लग्या कि तुसी अज लोग संघर्ष कर रहे हो।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਸਕੇ ਨਾ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਰਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੁੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਗਿਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਜਾਓ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਰਜਵਾੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਯੰਗਸਟਰ ਮੁੰਡੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸੀਹਾ। ਨਾ ਘੋੜੀਆਂ ਚੜਨੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਡੀਜੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 1992 ਚ ਚੁਣਾਵ ਨਾ ਲੜੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਨਰੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ 92 ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸੜਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਮੁੜ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ, ਹੈ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤਗੜੇ ਰਹੋ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਲੋਕ
ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਝਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਦਾ ਸੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। एक स्नेह है छोटा जा मोदी दी कंपनी नूं कि जाके दसियो हजे हिंदुस्तान दे लोग उन्हां दी जमीर मरी नहीं, वो संघर्ष लड़न लई तैयार ने। असी संघर्ष लई तैयार हां, असी लड़ांगे और मरांगे और जितांगे। ना केवल लड़ांगे, मरांगे, जितांगे भी। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ